नमस्कार दोस्त, मैं एसपी पांडे आप लोगों के समक्ष पुनः एक बार प्रस्तुत हूं और मन के बोल चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं। आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग आएँ और हमारे साथ यूपी बीएड प्रिपरेशन स्टार्ट करें और 10 दिन में फाइट करें और क्रैक करें और अपना मनचाहा कैंपस ज्वाइन करें। दोस्तों, हम 3 वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो मोटिवेशन और कैसे तैयारी करें, पहली वीडियो। दूसरी वीडियो संधि से शुरुआत किए हैं हम, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संधि में स्वर संधि बता चुके हैं, स्वर संधि के प्रकारों के बारे में बता चुके हैं उदाहरण सहित। और उसके पश्चात हम व्यंजन संधि बता चुके हैं आपको। व्यंजन संधि में 6 नियम बताए थे, वो उन 6 नियमों को आप लोग पुनः रिवाइज कर लीजिए और जितना बताए हैं उदाहरण सहित केवल उतना आप लोग लिख लें ढंग से, एक बार और एक बार रिवाइज कर लें, आप लोगों की तैयारी पक्की। दूसरी बात, बचा हुआ था विसर्ग संधि, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। विसर्ग संधि मैं संधि का प्रकार बताया था, 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, अ आ पढ़े हैं आप लोग, लास्ट में अंग के बाद अह आता है, तो जो अह का सिंबल होता है, प्रतीक होता है, उसे ही विसर्ग कहते हैं। किसी भी अक्षर के आगे 2 डॉट लग जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं। अब देखिए, विसर्ग संधि में विसर्ग संधि कहते किसे हैं? विसर्ग के बाद किसी दूसरे शब्द, विसर्ग के बाद किसी दूसरे शब्द का जुड़कर विसर्ग में परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। आगे सुनिए नियम, विसर्ग संधि का नियम। अब देखिए, विसर्ग संधि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से शुरू करते हैं। निह धन चल, आगे निश्चल हो जाता है। निह धन छल, आगे निश्चल हो जाता है। निह धन चिंत, निश्चिंत हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? स कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? जैसे दुधन कर, दुष्कर हो जाता है। निधन तेज, निस्तेज हो जाता है। देखिए, फिर वही 4-5 वर्ग आएगा। कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग के प्रथम 2 अक्षर, अगर प्रथम 2 अक्षर विसर्ग के पश्चात आते हैं तो उनके नियम आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, क और विसर्ग के बाद वाले शब्द का पहला वर्ण अगर क ख हो या प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे निधन कलंक, निष्कलंक, क का क ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। निष्कलंक, केवल स आ जाएगा, निष्कलंक। अब देखिए, जैसे निष्कलंक हमेशा स आएगा उसमें। अब देखिए, जैसे च और छ आता है, च और छ आता है, इसके बाद इसके पहले अगर विसर्ग रहता है तो ये च और छ के आगे आधा बड़ा श आ जाता है। जैसे निधन छल, निश्चल, निधन चल, निश्चल, निधन चिंत, निश्चिंत, कहधन चित्त, कश्चित। अब देखिए, ये च और छ का हो गया। अब ट और ठ, ट और ठ आता है तो बड़ा श के बाद षटकोण स आता है, तो ये मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, ये मूर्धन्य स अब उत्पन्न होगा। जैसे कैसे होगा, आपका उदाहरण दिया जाता है। दुधन कर, जैसे देखिए, दुष्कर हुआ, ट ठ ड में निधन ठुर, निष्ठुर हुआ, षटकोण सा होगा। निधन ठुर, निष्ठुर होगा। अब देखिए, जब त और थ आता है तो छोटा सा आ जाता है। विसर्ग के बाद अगर जो शब्द संधि के लिए आता है और उसका पहला वर्ण त या थ रहता है तो आधा स आ जाता है। जैसे निधन तेज, निस्तेज, ठीक है। प्रधन तावेज, प्रस्तावेज। अब आगे देखिएगा एक और नियम, जैसे दुह के आगे अगर शासन आए, जैसे देखिए, अगर
विसर्ग के बाद श आता है, स आता है, स आता है। अगर विसर्ग के बाद कोई भी स आता है तो वह विसर्ग उसी तरह छोड़ दिया जाता है और मिला के पढ़ लिया जाता है। जैसे दुहधन शासन, दुःशासन। या एक और नियम है, जो स आता है वही स का आधा एक और जुड़ जाता है। जैसे दुःशासन कहिए या दुःशासन कहिए, ठीक है। दुहधन साहस, दुस्साहस कहिए या दुस्साहस कहिए, कह सकते हैं आप, ठीक। आगे देखिए, आगे का नियम है, विसर्ग के बाद यदि क, ख अथवा प, फ आए तो इस तरह कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह धन कण, रजह कण, ठीक है। पयह धन पान, पयह पान, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, उसी तरह डिट्टो उतर जाता है। आगे देखिएगा तीसरा नियम, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई या उ हो, छोटी ई या छोटा ऊ हो तो षटकोण सा आ जाता है, मतलब मूर्धन्य सा आ जाता है। जैसे चतुर्धन पाद, चतुष्पाद, मतलब वहां पे मूर्धन्य सा आ जाता है। दुहधन कर्म, दुष्कर्म। आगे देखिएगा, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ आता है, विसर्ग के पहले वाले शब्द में मात्रा छोटी ई या छोटा ऊ का होता है और उसके बाद अ या आ जाए तो वह आपके र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह धन भाग्य, दुर्भाग्य। निह धन उपाय, निरुपाय। दुह धन मुख, दुर्मुख। दुर्मुख के बारे में जानते हैं, रामायण में हनुमान जी दुर्मुख को मारे थे। रावण का बहुत यशस्वी महावीर था, यमराज को भी पछाड़ के आ गया था, लेकिन महावीर के एक गदे में पस्त हो गया था। खैर ये सब बातें अलग हैं। आप लोग ये देखिए, दुहधन मुख दुर्मुख हुआ, ठीक है। अगला देखिए, विसर्ग के बाद र अगर आता हो, विसर्ग के बाद यदि र आता हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के पहले वाला वर्ण लघु होता है ज्यादातर। जब लघु होता है और विसर्ग लघु रहे और उसके बाद अगर र से शुरुआत होने वाले कोई भी शब्द आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उस लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे निधन रस, नीरस, बड़ी का हो जाता है, ठीक है। निधन, निधन रव, नीरव, नीरव मोदी सुने हैं ना, छोड़िए वो सब बात। निधन रव, नीरव। निधन रोग, निरोग, ठीक है, निरोग, बड़ी का हो जाता है। निधन रज, नीरज, नीरज अर्थात वारिज, वारिज अर्थात अरविंद, अरविंद अर्थात कमल। आगे देखिए, अंतिम कुछ शब्दों में विसर्ग स हो जाता है। जैसे भाह धन कर, भास्कर। नमः धन कार, नमस्कार। पुरह धन कार, पुरस्कार। तो इस तरह दोस्त विसर्ग संधि जितना हम बताए हैं बस उतना तैयार रखिए। और इसके पश्चात हम इसी वीडियो में आप जब एंड में देखेंगे तो कुछ हम मैटर आपको दे देंगे, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। वो महत्वपूर्ण संधियां हैं, उसमें से आप ज़्यादातर आ सकता है एग्जाम में आपके। और जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना आप लोग नोट डाउन करते जाएं, तैयार करते जाएं और अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए जोर शोर से तैयारी में लग जाएं। केवल 5 घंटा रोज दीजिए हर सब्जेक्ट पर, और जितना मैं बता रहा हूँ उसे भी देखिए। आप लोग निश्चित क्वालिफाई कर जाएंगे और अपने मनचाहा कैंपस पा जाएंगे। दूसरी बात ये कि हिंदी और रीजनिंग पर ज़्यादा जोर, हिंदी और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि हिंदी 50 नंबर और रीजनिंग 50 नंबर का आ रहा है। अब देखिए, आज इस क्लास के बाद मैं सेकेंड क्लास में 2012 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का कराने वाला हूँ, और उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और 100% भरोसा रखिए आपको सफलता मिलनी ही है। तो जोश खरोश के साथ तैयार हो जाइए। जय हिंद।